ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 5 फरवरी 2024 को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, रक्त, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, स्पोर्ट्स, है ना। तो इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव मकर राशि में उच्च के हो रहे हैं तो आपके जीवन में ये क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपके लिए मंगल देव प्रथम और छठे भाव के स्वामी होकर राशि से तीसरे भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होगा। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लोग थर्ड हाउस यानी कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप इंटरनेट से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का कोई काम कर रहे हैं, तो इस दौरान उसमें आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जिनका काम ट्रांसपोर्टिंग का है ना, एक शहर से दूसरे शहर पे सामान ले जाने ले आने का है, या आपका कार्य यात्रा से जुड़ा हुआ है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ती है, समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इस टाइम पीरियड का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल देव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर सफलता भी अर्जित करेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद से आपको बचना होगा, अन्यथा चीजें आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। साथ ही जो लोग इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी बना हुआ है। साथ ही जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनके लिए भी मंगल का यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। अब देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है, ये मेष राशि को देख रहे हैं, जहां पर जुपिटर ऑलरेडी विराजमान है और शनि की भी दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है, यानी कि अगर कहा जाए तो आपके जीवन में शत्रु को लेकर कोई समस्या थी या शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, यह टाइम पीरियड आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होगा। दूसरी स्थिति कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सेवाएं हो गई। साथ ही अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का कोई क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना, या देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर स्थितियां बनी हुई हैं। आपको नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप सर्विस के अंदर हैं तो आप अपने सर्विस के अंदर एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विसेज देते हैं लोगों को, तो आपके सर्विसेज से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। हाँ, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आपके लिए एक मेरे तरफ से ये रहेगा गोचर के आधार पर कि आप अगर बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, बैंक से लोन लें तो आप उतनी ही लोन की तरफ आगे बढ़े जितना कि आगे चल के आप पूरा कैलकुलेट करके आप आगे बढ़ें। अन्यथा अभी तो आप लोन ले लेंगे, लेकिन आगे चल के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मंगल देख रहे हैं ना 6 को, तो ये आपको लोन तो प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी बनते हैं और 6 हाउस के लॉर्ड बनते हैं, इसलिए लोन तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आगे चल के होगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। हालांकि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपका बन जाएगा। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई वाद विवाद चल रहे थे, तो उसमें अगर कोई फैसला आता है, कोर्ट कचहरी आदि में मामले हैं, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि विजय प्राप्त होगी। अगर आप अंतरात्मा आपकी कह रही है कि आप जिस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो, वो लड़ाई आप सही वे पर लड़ रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि शनि की भी दृष्टि है, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा काम रहेगा जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए यहाँ पर कोई यात्रा होती हुई नजर आ रही है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे विदेश जाने के लिए, क्योंकि आपके 9th में राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनेंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे
उन चीज़ों में, और आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही आप देखें कि मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आ रही हैं। साथ ही कर्म क्षेत्र के अंदर मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आप पूरी एनर्जी के साथ में अपने काम को करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आपके लिए प्रमोशन वगैरह का योग बन रहा था तो नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपको प्रयास करना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग मिलेगा। जो लोग सेना पुलिस आर्मी के अंदर है उनको किसी भी चीज़ से सम्मानित किया जा सकता है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो भी आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार आपके लिए बना रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कैरियर आपका बहुत अच्छा है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यद्यपि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, अगर आप शनि की दशा वगैरह में चल रहे होंगे, शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। नहीं तो आपके पास अगर जॉब नहीं थी तो आपको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, जैसे कि मेडिकल सेक्टर हो गया, सेना पुलिस आर्मी का सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गए। तो इन सेक्टर्स में आप आगे बढ़कर यदि कार्य करते हैं तो आपके लिए सफलतादायक समय यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप में क्रोध और चिड़चिड़ेपन की अधिकता हो सकती है। दूसरी स्थिति यह भी बनेगी कि आपको थोड़ा सा कंधों में तकलीफ वगैरह होने की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं। थोड़ा सा मन जो होता है वो उद्वेलित रहता है, हृदय में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ किसी चीज़ की आपको कमी महसूस होगी। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं है। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दौरान आप नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ में आपके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। विदेश में आप रह रहे हैं, विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया समय है। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही आप शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही कि आप भ्रमित होकर पैसा अचानक से पूरा डाल दें और अचानक से आपका पैसा पूरा डूब जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रेम विवाह जो लोग करना चाहते हैं, प्रेम के मामले के लिए अगर हम बात करें तो आप पैशनेट रहेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। आपके दिमाग में प्रेमी अथवा प्रेमिका चलेगा, ऐसी चीज़ें रहेंगी। जो युवक हैं तो इनको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं तो अगर आपका हाल फिलहाल में प्रेम संबंध शुरू हुआ है तो आप जरूरत से ज़्यादा बिलीव करके ना चलें, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आपके अंदर एक और क्वालिटी अभी डेवलप होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव कीजिएगा, अपने बड़ों की सलाह लीजिएगा, क्योंकि राहु 5th में है, मंगल 3rd में आके उच्च का हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि जो आप डिसीजंस ले रहे हो वो सारे डिसीजन सही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दौरान आप यदि बड़े लोगों से सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, मैंने बता ही दिया आपको। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। कार्य में कोई बदलाव करना चाहते हैं, नए कार्य की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए योग बने हुए हैं, आप कार्य में चेंजेस कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद